दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्रूशियल डेट को लेकर के। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे थे जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं दिए, मेरिट बन गया, अब वो क्या करें, ऐसे भी थे। फिर आधार कार्ड से रिलेटेड कि उसमें कुछ बदली हो गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या गड़बड़ी है तो क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। और ख़ास करके डोमिसाइल से रिलेटेड और पेरेंट्स के नाम में, कि पेरेंट्स के नाम में भी कोई गड़बड़ी है। तो इससे पहले हम इसमें आगे बढ़े, छोटी सी चीज़ आपके लिए कि ज्वाइनिंग टाइम पे जो डेट दिया है उसके आगे पीछे रिपोर्ट कर सकते हैं क्या, रिपोर्टिंग के डेट और रिपोर्टिंग के टाइम। तो डेट और टाइम के हिसाब से आपको अगर 15 जनवरी को बुलाया गया तो 15 जनवरी को ही जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पहले जाते हैं तो आपको अंदर नहीं जाने के लिए दिया जाएगा और जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ट्रेन का ये टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है इसके वजह से, है ना, कि उसी दिन ट्रेन पहुंचेगी, नहीं तो फिर अगले 2 दिन बाद पहुंचेगी, ऐसे करके वीकली ट्रेन हो सकता है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और कम से कम मतलब 1000-2000 तक आपके कितने खर्चे, उसके हिसाब से वहाँ पे खर्चा बढ़ सकता है होटल में रुकने का। तो हो सके जहाँ तक संभव वो कोशिश करिए कि आपको वहाँ पे होटल में ना रुकना पड़े, और उसके दिन भर में कभी भी, है ना, या उसके एक दिन पहले शाम को या उसके एक दिन बाद भी पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कोशिश यही करना कि रिपोर्टिंग डेट को अगर पहुँच सको तो पहुँच जाना, ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा करना है, कोशिश रहना चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल जो होता है बहुत नॉर्मल होगा, ठीक है। पूरे 1 हफ्ते के प्रोसेस में ज्वाइनिंग टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट ले लेंगे, साथ में मेडिकल भी होता रहेगा, रोज़ रोज़ वो चलता रहेगा, ठीक है। 1 हफ्ते तक वो सब चलता रहेगा। वहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि ये है वो है। देखो, अभी फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो हालांकि वो प्रोविजनल सिलेक्शन है, लेकिन आपके लिए अब वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे भैया मेरा क्रूशियल डेट का हम दिए थे, वहाँ पे एफिडेविट दिए थे पेरेंट्स के नाम का या क्रूशियल डेट का, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, खास करके पेरेंट्स के नेम में। तो दोबारा एफिडेविट देना, दोबारा भी एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और क्रूशियल डेट का भी कोई इशू नहीं आएगा। क्रूशियल डेट का इशू इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि जब मेरिट बन गया है ना, तो मेरिट इस आधार पे ही बना होगा, या तो क्रूशियल डेट एक्सेप्ट हो गया होगा, पहला चीज़, और अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ है तो जनरल से बन गया होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब जो पहले का डॉक्यूमेंट था वही सारे सबमिट कर सकोगे आप। सबसे ज़रूरी चीज़, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, और आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे मेंशन होता है रिमार्क्स में, सस्पेक्टेड डोमिसाइल, चाहे तो आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी उनको त्रुटि पाया जाएगा, तो वो मेंशन कर रहे थे। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो फिर भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेंशन करते हुए अगर आपका फाइनल रिजल्ट बन गया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अब आपको दिक्कत नहीं है, बस हाँ ये ज़रूर है कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सुधरवा लेना है, ठीक है। अब एक भाई साहब हैं, वो एनपीएस में उनका गड़बड़ी हो गया है, मतलब गड़बड़ी क्या, रिजिग्नेशन दे दिए कहीं पर किसी कारण से, और उसके बाद दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं आधार कार्ड सुधरवा के, फिर 10वीं दोबारा दे के। तो उस तरह की दिक्कत भारी दिक्कत है। इसका तो मतलब कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि एनपीएस जनरेट होने के बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ चेंज करना ये आसान काम नहीं है, और एनपीएस जीवन में एक ही बार बनता है। अभी डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल में देखो, पहली बात तो जो दिए हो वही देना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, पुलिस स्टेशन चेंज हो गया, तो वो आपकी समस्या नहीं है। अब सोचो ज़रा कि अभी राजस्थान में जो पिछली सरकार थी ना, वो 17 नए ज़िले बनाए। अभी जो वर्तमान सरकार जब बीजेपी जीत के आई तो उसमें से 9 जिले जो हैं वो फिर से ख़त्म कर दिया गया, उसका ज़िले का दर्जा जो है। अब इस बीच में अगर भर्ती हुई होगी, है ना, मुझे नहीं पता कि ये ज़िला कब बना था, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज़ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तब आप बताइए कि वो किसकी गलती है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रशासन का और गवर्नमेंट की टेंशन है, ठीक है। तो उसमें अगर अंतर हो जाता है तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एफिडेविट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ एक्सेप्ट हो गया है तो ना पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, थोड़ा बहुत नाम में मिस्टेक है तो वो आप बाद में भी सुधार सकते हो। अभी पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट, चाहे मदर का हो, फादर का हो, हाँ मैरिड हो तो जॉइंट फ़ोटो एक ले जाना,
ठीक है। जॉइंट नहीं भी है तो सिंगल सिंगल भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और दोनों वहाँ पे पिन करके लगा देते हैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी भी तरह का नहीं, ठीक है। वहाँ पे जॉइनिंग भी, मेडिकल भी, जॉइनिंग भी बढ़िया मतलब स्मूथली हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक, 8-10 हज़ार रुपये तक आपको लेके जाना पड़ सकता है वहाँ पर, ताकि कुछ खर्च भी हो जाए और कुछ पैसा वहाँ जमा होता है कॉशन मनी के तौर पर, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।